तो ये जागरूकता के सिद्धांत को समझने के लिए हम वैज्ञानिक तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य के मन में, मस्तिष्क में एक दिन में लगभग 60,000 से 70,000 तक विचार आते हैं और उन विचारों में लगभग 80% विचार भूतकाल के होते हैं, जो पेनफुल यानी दुखी और समस्या ग्रसित विचार होते हैं। उनको ही मस्तिष्क रिपीट करता है, प्रतिदिन रिपीट करता है, क्योंकि एक हमारे मस्तिष्क का नियम है कि जिन विचारों से, जिन घटनाओं से हमको कष्ट होता है या दुख होता है, तो उन घटनाओं को, उन स्थितियों को हमारा मस्तिष्क याद करके पुनः उनसे उनका निदान करना चाहता है। उन समस्याओं को निदान के लिए प्रतिदिन ऐसी घटनाएं, ऐसे भूतकाल के कृत्य या ऐसे विचारों को वो पुनः पुनः रिपीट करता है और रिपीट करते समय उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है कि भविष्य में इस तरह की हमको दुख या कष्ट का पुनः अनुभव न हो, ऐसी घटनाएं न हो। तो ज़्यादातर तो इन्हीं विचारों में मनुष्य का जीवन चला जाता है। और इसको ठीक रूप से समझा जाए तो इस सिद्धांत को समझने के लिए हम जानते हैं, वैज्ञानिक भी प्रूव है कि हमारा मस्तिष्क का एक हिस्सा जो हमारे शरीर की, हमारे जीवन की कुछ ऐसी आदतें हैं जो स्वचालित आदतें हैं, उनसे जुड़ा रहता है, और दूसरा हिस्सा भाव प्रधान होता है। हमारे जीवन में जो भावना प्रधान बातें हैं, कृत्य हैं, क्रियाएं हैं, उनसे जुड़ा रहता है, उनको पुनः पुनः वो कार्य में लाता है। और तीसरा मस्तिष्क का जो भाग है वो विचार प्रधान है और हमारे मन के विचारों को उनको देखता है, उनमें सहयोग करता, उससे जुड़ा रहता है। तो 3 मस्तिष्क के जो भाग हैं वो हमारे सामान्यतः हर व्यक्ति के जीवन में कार्य करते रहते हैं, लेकिन जो चौथा भाग है मस्तिष्क का, जो प्रायः सोया हुआ सा है, वो उसका कार्य है जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। यानी वो हिस्सा जब कार्य करना प्रारंभ करता है तो मस्तिष्क के उस हिस्से से हम पहला हिस्सा जो आदतों को से प्रभावित रहता है और सामान्य तरीके से आदतों में उलझा हुआ रहता है, और दूसरा हिस्सा भाव प्रधान होता है और तीसरा विचार प्रधान होता है, वो हम जागरूक होने से उन तीनों तरह के हिस्सों को कार्य करते देख सकते हैं। जब हम तीनों तरह के मस्तिष्क के कार्य करते हुए देखेंगे तो हमारी चेतना का जुड़ाव वो तीनों तरह के जो कार्य हैं, व्यवहार, आदतें, भाव और क्रिया और विचार, इनसे तादात्म्य तोड़ने लगती है और हम डिटैच होने लगते हैं, यानी उनको हम देखने लगते हैं। तो हमारी चेतना उनसे थोड़ा सा डिटैच होने के कारण उनसे दूरी बना लेती है, और धीमे धीमे एक समय जब हम उस जागरूकता के प्रभाव से या उस ध्यान की प्रक्रिया के प्रभाव से ये विचारों को जब देखने लगते हैं तो विचार हमारे गिरने लगते हैं और विचारों के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। जब जागरूक हो जाते हैं तो उसमें सुख या दुख के जो विचार हैं वो हमारे मस्तिष्क को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। सीधा सा एक नियम है इस शरीर का कि इस शरीर के जिस प्रक्रिया को हम कार्य में नहीं लाएं या जिस प्रक्रिया को हम कार्य में नहीं लंबे समय तक नहीं लाते हैं, वो नियम शरीर का ऐसा है कि वो प्रक्रिया से हमारा तादात्म्य तोड़ देता है।
तो जब हम जागरूक होते जाते हैं तो धीमे धीमे जो नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक विचार हैं या दुख भरे विचार हैं, वो समाप्त होते जाते हैं और अवेयरनेस वाला चौथा भाग जो हमारा मस्तिष्क का है वो कार्य प्रारंभ करता है। अध्यात्म जगत में इसी को साक्षी भाव कहते हैं और इसी को समाधि अवस्था भी कहते हैं, विचारों के प्रति जागृत होना। तो कार्य करने से हमारे जीवन में एक गहन शांति और एक सुखद अनुभूति का उदय होता है। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वयं जागरूकता आवश्यक है।